ओसी में लास्ट लेक्चर में हमने सर्विसेज ऑफ बैंक का टॉपिक स्टार्ट किया था। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, कि बैंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसमें हमने टू इश्यू ड्राफ्ट वो कर लिया था। बैंकर्स चेक है जिसको पे ऑर्डर बोलते हैं, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या बैंक की सर्विस, बैंक कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसमें आरटीजीएस। तो आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वो आज हम करेंगे। व्हेन एन आरटीजीएस मेंबर बैंक ट्रांसफर मनी टू एनी आरटीजीएस मेंबर बैंक एनीवेयर इन इंडिया। आरटीजीएस मेंबर बैंक के जिसका आरटीजीएस में रजिस्टर किया गया है, वो मेंबर बैंक और दूसरी जो मेंबर बैंक आरटीजीएस मेंबर बैंक, दोनों को एक दूसरे के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करनी है तो वो आसानी से कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड आरटीजीएस। ईच ऑफ द आरटीजीएस मेंबर बैंक ब्रांच इज आइडेंटिफाइड थ्रू आईएफएससी कोड। आरटीजीएस मेंबर का जो है वो आईएफएससी कोड होता है। इट इज़ एन 11 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। वो 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। IFSC code is provided by IDRBT। IDRBT का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। हैदराबाद RTGS is a method of transferring money from any bank in India. In this method, the amount is debited or credited as per the real time and as per the gross settlement. In RTGS method, money from the account of an account holder of a bank is transferred to the account of an account holder on another bank in India. कोई भी अकाउंट होल्डर की मनी है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करनी है तो वो हो सकती है। द ट्रांजेक्शन इज़ नॉट डन इन कैश। इसमें कैश में कुछ नहीं होता है। सो बोथ द सेंडर एंड बेनिफिशियरी नीड टू हैव IFSC कोड। तो जो बेनिफिशियरी है, जो गिवर है, जो रिसीवर है, दोनों के पास IFSC कोड होना ज़रूरी है। फॉर द डिपॉजिट ट्रांजेक्शन ऑफ 2 lakhs और मोर, RTGS प्रोवाइड्स सर्विसेज थ्रू RTGS। कभी कभी डिपॉजिट ट्रांजेक्शन ऑफ 2 लाख और मोर, RBI है वो RTGS की परमिशन देती है। इन दिस मेथड द अमाउंट इज डेबिटेड इन द अकाउंट ऑफ रिसीवर ऑन द सेम डे एज सुन एज द बैंक रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंडर। सेम डे अमाउंट है वो डेबिट हो जाती है और जैसे ही बैंक को इंस्ट्रक्शन मिलती है वैसे ही बैंक डायरेक्टली उसमें जो अमाउंट है वो उसके अकाउंट में डेबिट कर देता है। एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज़ और मोर इज ट्रांसफर्ड थ्रू RTGS। 2 लाख और मोर रुपीज़ जो जितनी अमाउंट है वो RTGS से ट्रांसफ़र हो जाती है। इन दिस मेथड द कमीशन चार्ज फ्रॉम द सेंडर ऑफ अ मनी एंड रिसीवर इज़ नॉट चार्ज एनी कमीशन। जो सेंड कर रहा है उससे कमीशन चार्ज होता है। RTGS का कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आपको याद रखना है। अब उसके बाद नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT। NEFT इज़ अ मेथड इन विच वन बैंक हैविंग नेफ्ट मेंबरशिप ट्रांसफ़र मनी टू अदर नेफ्ट मेंबर इन इंडिया। नेफ्ट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ पेमेंट जस्ट लाइक RTGS। ये RTGS जैसा ही एक पेमेंट मेथड है। दिस अरेंजमेंट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। फॉर दिस IFSC कोड इज़ गिवन इन दिस सिस्टम देयर इज़ नो लिमिट ऑफ मिनिमम अमाउंट। जो नेफ्ट सिस्टम है उसमें कोई अमाउंट की लिमिटेशन नहीं होती है। मैक्सिमम ₹2 लाख कैन बी ट्रांसफर्ड इन द बैचेज इन दिस सिस्टम। लेकिन मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ जितना ही हम नेफ्ट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
RBI is setting transaction of hourly basis on system. Money is credited to receiver's account on the same day within 48 hours. विदिन 48 आवर्स जो मनी है वो रिसीवर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. हियर ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड बैच वाइज थ्रू DNS. DNS का फुल फॉर्म होता है डिफरेंट नेट सेटलमेंट. मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कैन बी देयर इन वन बैच. अब IFSC कोड क्या है? ऑल नेफ्ट member banks are identified through IFSC code, which is an alphanumeric combination of 11 digits. In this method, commission is charged from sender, but in case of inward NEFT, wherein receiver is not charged any commission. To NEFT, rupees 50,000 by cash, rupees 50,000 or less money can be NEFT by depositing cash in bank, and facility of NEFT is available to walk in customer from form of NEFT member branches of the bank. अब हमने RTGS और NEFT सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक देखी. अब हम बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक है वो बैंक ओवरड्राफ्ट भी जो ओवरड्राफ्ट की सर्विस भी प्रोवाइड करती है. तो व्हाट इज एन ओवरड्राफ्ट? A businessman holding a current account with the bank, when the facility to withdraw more money than the credit balance of his account is security given, that is called bank overdraft. The businessman may get overdraft on the self guarantee or the securities as a guaranteed of other. The interest has to be paid only on the overdraft amount through the maximum amount sanctioned for overdraft may be more. जो करंट अकाउंट जिसका करंट अकाउंट होता है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देती है कि विड्रॉ मनी के कभी कभी करंट अकाउंट होल्डर को मनी चाहिए ज़्यादा, तो बैंक एज अ ओवरड्राफ्ट वो उसको प्रोवाइड करती है. उसके बाद है कैश क्रेडिट. द लोन प्रोवाइडेड टू द बिजनेसमैन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन हिज बिजनेस considering the stock and due collection of money is called cash credit. In this kind of loan, the stock of goods remains under the hypothecation of bank. The rate of interest is paid by the business units according to the amount and time used for loan as decided earlier. इसमें क्या होता है कि स्टॉक ऑफ गुड्स है वो बैंक के हाइपोथिकेशन में रहता है और बैंक कैश क्रेडिट प्रोवाइड करती है. उसको हम लोन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर लोन नहीं होती है. इसमें जो स्टॉक है वो बैंक के कब्जे में रहता है. अब हम लोन देखें तो व्हाट इज़ लोन? लोन का नाम हमने बहुत सुना है, लेकिन लोन क्या है वो उसका कॉन्सेप्ट आज हम देखें. द मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज़ टू रिसीव डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स. The bank receives deposit at lower rate and provides loans to the customer for different requirements like buying house. कभी कभी किसी को हाउस लेना है तो buying house, buying furniture, renovation of the house, buying vehicle or for the development of their business. If the advance is for long term and the amount repayment is paid fully at the time of or at a regular term installment, दैट इज़ कॉल्ड लोन. लोन तो वही इसी को बोलते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जो मनी है वो पे कर देनी है और इसका इंटरेस्ट भी पे करना है. इन ऑर्डर टू सिक्योर द लोन अमाउंट, द बैंक कीप्स द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द क्लाइंट एज mortgage. Such loan is repaid according to terms decided at the time of sanctioning loan. कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है वो जब लोन होती है तब ये जब लोन सैंक्शन होती है तभी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है. ठीक है, तो आज हमने सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक का टॉपिक कंप्लीट किया है. आपको होम असाइनमेंट में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक जो क्वेश्चन है वो लिखना है अपनी नोटबुक में. अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. बाकी होम असाइनमेंट में आपको इतना बैंक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक कंप्लीट करना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम ई बैंकिंग करेंगे. थैंक यू.